आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। भारत के शौर्य स्वदेशी लड़ाकू विमान भारत की शक्ति और बढ़ाई जा रही है। पहले तेजस और अब ब्रह्मोस। भारत अपनी शौर्य गाथा लिख रहा है। भारत 18 अक्टूबर को रक्षा आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक अध्याय जोड़ने जा रहा है। भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता में एक नया अध्याय जुड़ा, क्योंकि लखनऊ में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की पहली खेप बनकर अब तैयार हो गई है। यह मिसाइल भारत के डीआरडीओ और रूस के एनपीओ मशीनोस्ट्रोयेनिया का एक संयुक्त उपक्रम है। आवाज की रफ्तार से भी 3 गुना ज्यादा ये तेज है और दुश्मन की ओर तेजी से लपकती है। लखनऊ के भटगांव में 80 एकड़ भूमि पर 300 करोड़ रुपए की लागत से बने हुए इस अत्याधुनिक संयंत्र में हर साल 80 से 100 मिसाइलें बनाने का लक्ष्य है। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण संयंत्र से मिसाइलों का पहला जत्था भारतीय सशस्त्र बलों को सौंपा जाएगा। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। युद्ध के दौरान दुश्मनों के पसीने छुड़ाने वाली मिसाइल के उत्पादन के बाद इसकी चर्चा तेजी से शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनी ब्रह्मोस मिसाइलें अब दुश्मनों को नष्ट करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। भारत 18 अक्टूबर को रक्षा आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक अध्याय जोड़ने जा रहा है। राजधानी लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण संयंत्र से मिसाइलों का पहला जत्था भारतीय सशस्त्र बलों को सौंपा जाएगा। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। इन मिसाइलों की पहली खेप को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लॉन्च किया जाएगा। लखनऊ के भटगांव में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई में ये मिसाइलें तैयार की जा रही हैं। ब्रह्मोस मिसाइल की खासियत अचूक निशाने और तेज रफ्तार। ऑपरेशन सिंदूर में निभाई महत्वपूर्ण भूमिका। पाकिस्तान के कई एयरबेस को ध्वस्त किया। ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना तेज चलती है। 400 किलोमीटर तक दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करने की क्षमता। जमीन, हवा और समुद्र में लॉन्च किया जा सकता है। स्वचालित रूप से अपने लक्ष्य को भेद देती है। सटीक निशाना लगाने में सक्षम। ब्रह्मोस मिसाइल भारत के डीआरडीओ और रूस की कंपनी एनपीओएम की संयुक्त परियोजना है। इसमें भारत की 50.5% और रूस की 49.5% हिस्सेदारी है। ये मिसाइल भारत की सैन्य ताकत को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में महत्वपूर्ण साबित हो रही है। बता दें कि इस साल 11 मई को रक्षा मंत्री ने लखनऊ के भटगांव में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किया था। 300 करोड़ रुपए की लागत से 80 एकड़ में फैली इस इकाई में हर साल 80 से 100 मिसाइलें बनाने का लक्ष्य है। भविष्य में इस क्षमता को बढ़ाकर 150 मिसाइलें हर साल तैयार करने की योजना है। ये इकाई भारत की रक्षा क्षमता को और मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल तैयार। 300 करोड़ की लागत से यूनिट बनी। यूनिट करीब 80 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है। केंद्र में अत्याधुनिक उत्पादन लाइसेंस, स्वचालित गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली। पहले फेज में 80 से 100 ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलें होंगी। हर साल 150 मिसाइलों का लक्ष्य है। भारतीय डीआरडीओ, रूस एनपीओएम की साझेदारी। भारत की 50.5%, रूस की 49% हिस्सेदारी। देश को मिसाइलों के तौर पर कई बाहुबली मिलने वाले हैं। भारतीय वायुसेना की ताकत और बढ़ जाएगी। चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। जाहिर सी बात है, भारत की ताकत बढ़ेगी तो दुश्मन की चिंता भी बढ़ेगी। इसको लेकर अपने एक्सपर्ट से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले भारत के शौर्य स्वदेशी लड़ाकू विमान भारत की शक्ति जिस तरीके से बढ़ा रहे हैं। तेजस की बात हमने आज आपको बताई। ब्रह्मोस अब किस तरीके से भारत की शान बढ़ाएगा, मेरे सहयोगी अमितेश श्रीवास्तव ने एक रिपोर्ट फाइल की है, देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनी ब्रह्मोस मिसाइलें अब दुश्मनों को पूरी तरीके से
तबाह और बर्बाद करने के लिए तैयार है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो ब्रह्मोस मिसाइलें हैं अब पूरी तरीके से बनकर तैयार हैं। भारत और रूस के संयुक्त प्रयास से बनाई गई इन मिसाइलों की पहली खेप को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 18 अक्टूबर को लॉन्च करेंगे। लखनऊ के भटगांव में स्थापित ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई में मिसाइलें जो है वो तैयार की जा रही हैं। इसी साल 11 मई को रक्षा मंत्री ने लखनऊ के भटगांव में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किया था। 300 करोड़ रुपए की लागत से 80 एकड़ में फैली इस इकाई में हर साल 80 से 100 मिसाइलें बनाने का लक्ष्य है। भविष्य में इस क्षमता को बढ़ाकर 150 मिसाइलें प्रतिवर्ष करने की योजना है। यह इकाई भारत की रक्षा क्षमता को और मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी। तो कुल मिलाकर राजधानी लखनऊ जो नवाबों की नगरी कही जाती है, वहां पर इस तरह की जो ब्रह्मोस मिसाइलें हैं वो बनकर तैयार हैं और जो दुश्मन देश हैं उनके लिए एक मैसेज, एक संदेश है कि भारत पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो चुका है और जो भी भारत को आंख दिखाएगा उसको पूरी तरीके से लखनऊ में बनी ब्रह्मोस मिसाइलें तबाह और बर्बाद कर देंगी। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ अमितेश श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया, लखनऊ। लखनऊ से अमितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट आपने देखी और जैसा कि रिपोर्ट में भी हमने आपको दिखाया, खासियत तो बेमिसाल है ही ब्रह्मोस की, लेकिन जिस तरीके से लखनऊ में इस खेप को तैयार किया गया है ये कॉन्फिडेंस को और ज्यादा बढ़ा रहा है। और इससे पहले हम सबसे छोटे, सबसे हल्के फाइटर जेट की बात कर रहे थे, तेजस MK-1A की, जो पहले से ही भारत की शान मान आन को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। मेरे साथ में इस पर बात करने के लिए ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड UK देवनाथ सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और लखनऊ से अमितेश श्रीवास्तव भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। अभी अमितेश की रिपोर्ट हम देख रहे थे। UK देवनाथ सर, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। ब्रह्मोस अपने आप में खासियत तो समेटे हुए है, लेकिन लखनऊ में इस खेप का तैयार होना ये कॉन्फिडेंस को कितना ज्यादा बढ़ा रहा है, और साथ ही साथ भारत और रूस की साझेदारी से ये हो रहा है, वो भी तब जब ट्रंप को बड़ा एतराज भारत और रूस के रिश्तों से इन दिनों है। कैसे देख रहे हैं इसे? जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि लखनऊ में अगर हम ब्रह्मोस मिसाइल का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो बहुत बड़ी भारत के लिए उपलब्धि है। इसके पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ब्रह्मोस जो है वो भारत डायनामिक्स लिमिटेड के हैदराबाद वाले असेंबली लाइन में बन रहे थे। अब तक भारत की सेना में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में 1500 से ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइल, अलग अलग इसकी वेरिएंट्स हैं, इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं, जिसमें कि इंडियन आर्मी का जो वर्जन है वो जमीन से जमीन पर मार करता है, इंडियन नेवी का वर्जन जो है वो शिप से शिप पर फायर कर सकता है, और इंडियन एयरफोर्स का जो ब्रह्मोस मिसाइल का वर्जन है, एयर लॉन्च्ड वर्जन, वो फाइटर विमान से दुश्मन के टारगेट तक लॉन्च कर सकते हैं। आने वाले समय में भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल को विदेशी दूसरे देशों को भी ऑफर किया हुआ है। बहुत सक्सेसफुल इंडक्शन हमने ब्रह्मोस मिसाइल का कर लिया है फिलीपींस के साथ। फिलीपींस ने अपनी 3 कोस्टल बैटरीज को ऑलरेडी ऑपरेशनलाइज कर लिया है, और अब जब लखनऊ के उत्तर प्रदेश के इस डिफेंस कॉरिडोर में हम बनाना शुरू कर देंगे हर साल 100 या ज्यादा, तो टारगेट ये है कि अगले 10 साल में 1500 ब्रह्मोस मिसाइल और बनानी है। इसका बहुत बड़ा कारण है कि ब्रह्मोस मिसाइल बनाकर ना सिर्फ हम इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की जरूरतों को पूरा करेंगे, वरन हम लोग बहुत एडवांस स्टेज बातचीत में नेगोशिएशन और कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है थाईलैंड के साथ, वियतनाम के साथ, मलेशिया के साथ। अफ्रीका के काफी देशों ने भी ब्रह्मोस पर अपना विश्वास दिखाया है। उनके डिफेंस अटैचीज जब भारत में आए थे तो उनको हम ब्रह्मोस प्रोडक्शन फैसिलिटी में ले गए थे, और इसी तरह से उड़ीसा के चांदीपुर में जो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है वहां पे जब फायरिंग हुई थी तो अफ्रीका के कम से कम 10 देशों के डिफेंस अटैचीज को वहां ले जाकर लाइव फायरिंग दिखाई गई थी। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस ने जो शानदार काम किया वो हमारे बहुत बढ़िया एडवर्टाइजमेंट हो गई। जाहिर बात है कि अगर हमें इन सब देशों को भविष्य में ब्रह्मोस एक्सपोर्ट करना है तो प्रोडक्शन लाइन को हर साल 100 या शायद हर साल 150 मिसाइलें बनानी पड़ेगी, ताकि हम सारे इन लक्ष्य तो कुछ ऐसा ही है, लक्ष्य कुछ ऐसा ही है कि हर साल 150 मिसाइलें यहाँ पर तैयार हों। आपने ऑपरेशन सिंदूर का भी चूंकि जिक्र कर दिया, और नवाबों की नगरी लखनऊ से अमितेश श्रीवास्तव मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। अमितेश, नवाबों की नगरी इस
अमितेश से थोड़ी देर बाद हम कनेक्ट होंगे, अभी शायद वो हमसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं। यूके देवनाथ सर, यहाँ लक्ष्य तो 150 का रखा गया है, अब देखना होगा कि कितना यहाँ पर कैपेसिटी है या किस तरीके से यहाँ ब्रह्मोस की जो खेप है वो तैयार होती है। ये अपने देश के लिहाज से ही नहीं, आपने कहा एक्सपोर्ट के लिहाज से भी बेहतर होगा। और ये ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से हमने हथियारों का इस्तेमाल किया या जिस तरीके से हमने भारत में अपनी ताकत को बढ़ाते हुए पाकिस्तान पर आतंक पर चोट की, उससे कई देशों का कॉन्फिडेंस भारत के साथ में बढ़ा है। इसका इंपैक्ट अब लखनऊ में जो खेप तैयार हुई है ब्रह्मोस की, उसके बाद ये इंपैक्ट और ज्यादा बढ़ने वाला है। रत्ना जी, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत अब दुनिया के उन देशों में से बन गया है जो कि बड़ी तादाद में विकसित डिफेंस प्लेटफॉर्म बनाने लगे हैं, चाहे वो आकाश मिसाइल हो, पृथ्वी अग्नि मिसाइल हो, या अभी ब्रह्मोस बना रहे हैं। भविष्य में तेजस फाइटर विमान भी हमारा विदेशों को एक्सपोर्ट करने का लक्ष्य है। दुनिया के कई देशों ने तेजस फाइटर विमान पर भी अपनी रुचि दिखाई है। जहां तक ब्रह्मोस की बात है, इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही कि सिंदूर में जिस तरह से इसने पाकिस्तान के 11 एयरबेसेस को, रनवेज को और रेडार इंस्टॉलेशंस को तबाह किया। लाइव सैटेलाइट से फोटो आती थी कि उनका पाकिस्तान का फलाना रनवे इतना बड़ा क्रेटर बन गया ब्रह्मोस मिसाइल से। एक और चीज है कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है मास प्रोडक्शन के साथ इकोनोमाइज भी। जब हमने शुरुआती दौर में ब्रह्मोस बनाए थे आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले, तो पर यूनिट कॉस्ट 48 करोड़ आ रही थी। फिलहाल एक ब्रह्मोस मिसाइल की कॉस्ट उसके वेरिएंट पर निर्भर करता है, 34 करोड़ आ रही है। और बहुत जल्दी ही जैसे लखनऊ में अब ये मास प्रोडक्शन चालू हो जाएगा तो एक ब्रह्मोस मिसाइल की एवरेज कॉस्ट घटकर मात्र 23 करोड़ हो जाएगी। तो ये दिखाता है कि हमारी जो इंडस्ट्रियल पावर है, हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो किस तरह से एफिशिएंसी के साथ ब्रह्मोस की मिसाइल के कंपोनेंट पैदा करना शुरू कर दिए। सबसे बड़ी बात है कि लखनऊ में जो ये ब्रह्मोस मिसाइल की असेंबली लाइन है, देखिए ब्रह्मोस मिसाइल में 800 से ज्यादा कंपोनेंट लगते हैं। और अच्छी बात है कि आज की तारीख में इन 800 में से करीबन 500 कंपोनेंट जो हैं वो भारत के एसएमईज और जो नए नए एंटरप्रेन्योर्स हैं वो बना रहे हैं। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, ना सिर्फ डीआरडीओ के लिए, ना सिर्फ पीएसयू और पीएसईज के लिए, लेकिन हमारी जो प्राइवेट इंडस्ट्री है वो भी आस्ते आस्ते अब डिफेंस इंडस्ट्री में घुल मिल रही है। जी, एकदम सही तरीके से आपने समझाया। और ऐसी बात हम फाइटर जेट तेजस को लेकर भी कर रहे थे, क्योंकि एचएएल के साथ साथ 500 करीब ऐसी कंपनियां जिन्होंने मिलकर तेजस को तैयार किया है। और ऐसी ही जो बातें हैं वो ब्रह्मोस को लेकर भी निकलकर सामने आ रही हैं। जाहिर सी बात है, युवाओं में नया जोश भी बढ़ता है, देश का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। लखनऊ से मेरे साथ में सहयोगी अमितेश श्रीवास्तव जुड़ गए हैं एक बार फिर से। अमितेश, नवाबों की नगरी कही जाती है लखनऊ, लेकिन अब तो ब्रह्मोस के लिए इसकी चर्चा होगी। कॉन्फिडेंस तो लखनऊ के लोगों का भी बढ़ा हुआ होगा। बिल्कुल रचना, और अगर हम लखनऊ के लोगों की बात करें तो लखनऊ के लोग जश्न में डूबे हुए हैं। बात जब ब्रह्मोस की होती है तो लखनऊ की जो पहचान है, बिल्कुल ठीक कहा, पहले नवाबों की नगरी के रूप में होती थी और अब ब्रह्मोस के रूप में होगी। और सबसे पहले एक तस्वीर दिखाते हैं, जिस जगह पे हम हैं वो 1090 यानी कि 1090 चौराहा कहलाता है और बहुत मशहूर चौराहा है। और यहाँ पे जो ब्रह्मोस मिसाइल देख रही हैं आप, ये प्रतीक है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से बदलाव आया है। बदलाव अगर बात करें यूपी डिफेंस कॉरिडोर की, तो अब यहाँ पर तैयार होने वाले ब्रह्मोस मिसाइलें दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए रचना काफ़ी हैं। और यही वजह है कि हर जगह चर्चा और ये पूरा देश झूम रहा है। अब भारत जो है अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है और ख़ासतौर पे शाम के वक्त इस ब्रह्मोस मिसाइल का जो ये आप ढांचा देख रही हैं, इसको देखने के लिए बहुत लोग आते हैं, भीड़ उमड़ रही है, सबके मन में खुशी की लहर है। और लखनऊ के लोगों में तो अब पूरी तरीके से लखनऊ के लोग जो लोग हैं वो जश्न में डूबे हुए रचना। और सबसे बड़ी बात है कि कल का दिन बेहद ऐतिहासिक होगा जब देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसका शुरुआत करेंगे। और ख़ासतौर पर अगर हम बात करें, पहली जो खेप बनी है उसमें 100 से ज़्यादा, 100 के करीब जो मिसाइलें हैं वो तैयार की गई हैं। 1500 का जो आंकड़ा है वो रखा गया है आने वाले दिनों में। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ वासियों के लिए और देश के लोगों के लिए ये फ़ख्र की बात है। और अब जो दुश्मन देश हैं, अगर उन्होंने आंख दिखाई रचना,
तो ये नवाबों की नगरी लखनऊ का जो बना हुआ ब्रह्मोस है वो उन्हें तबाह और बर्बाद करने के लिए काफी है। बिल्कुल, और इसीलिए तो हम कह रहे हैं पाकिस्तान के होश वाख्ता हो रहे हैं। पाकिस्तान जो लगातार दूसरे देशों पर डिपेंड रहता है, रिलाय करता है हथियारों को लेकर या किसी भी तरह की सिचुएशन में फंसने को लेकर, वहां भारत इसके ठीक उलट न सिर्फ अपने लिए ये हथियार तैयार कर रहा है बल्कि दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी कर रहा है। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पहुंचे थे, जब ये खबर सामने आई ही थी कि ब्रह्मोस अब इस तरीके से लखनऊ में तैयार होंगी, तब से ही लोग इंतजार इस वक्त का कर रहे थे अमितेश, और फाइनली वो जो इंतजार है वो पूरा हुआ। अभी लक्ष्य 80 से 100 का है, लेकिन जैसा भी यूके देवनाथ सर भी कह रहे थे, आने वाले टाइम में इसे बढ़ाना होगा, कम से कम 100 का लक्ष्य रखना होगा, और बढ़ा हुआ जो लक्ष्य है वो अभी 150 का डिसाइड किया गया है। यानी अपने लिए तो आपूर्ति होगी ही, बाकी देशों में भी अब इसे सप्लाई किया जाएगा। बिल्कुल रचना, और जो सूत्र बता रहे हैं जो रक्षा विभाग के, वो कह रहे हैं कि तकरीबन 1500 का जो आंकड़ा है वो लेकर हिंदुस्तान चलेगा, और यही वजह है कि अगर हम इस पूरे डिफेंस कॉरिडोर की बात करें तो जितनी तेज़ी से, हालांकि एक बात और भी इसमें ऐड करने वाली बात है कि जितनी तेज़ी से निर्माण हुआ है, आज 100 ब्रह्मोस मिसाइलें बनकर पूरी तरीके से तैयार हैं। कल का दिन ऐतिहासिक दिन होगा, लेकिन जिस तरीके से जो खेप है, आने वाले दिनों में इसकी जो संख्या वो लगातार बढ़ेगी, तो देश के लिए ये गर्व करने वाली बात है, और ख़ासतौर पे नवाबी नगरी के लिए तो पूरी तरीके से लखनऊ झूम रहा है। झूम इसलिए रहा है कि अगर आप देखिए कि कितनी बड़ी उपलब्धि है रचना की, अब 10-90 चौराहे पे लगा ये ब्रह्मोस मिसाइल बताने के लिए काफ़ी है कि हिंदुस्तान पूरी तरीके से अपने पैरों पे। बिल्कुल रचना, अपने कैमरा पर्सन से हम कहेंगे कि तस्वीरें दिखाएं। ये सबसे पहले हम आपको लोकेशन दिखाते हैं। ये 1090 चौराहा है, 1090 बोलते हैं इसको, और बहुत व्यस्तम चौराहा है, और यहाँ पर ये ब्रह्मोस मिसाइल लगाई गई है। तो जाहिर सी बात है कि इसको देखने के लिए लोग उमड़ते हैं, लोग सेल्फी लेते हैं और बड़ा फख्र महसूस कर रहे हैं। और कल का दिन अगर हम बात करें तो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आपके ही कैमरे से जो मैंने अभी देखा, जहाँ ब्रह्मोस मिसाइल लगी हुई है सांकेतिक तौर पर, उसके ठीक सामने आई लव लखनऊ है, और उसके ठीक सामने ये ऐसा ही है, यही लोकेशन चुनी गई है। ये रचना, ये हिंदुस्तान है, और ख़ासतौर पे हम लखनऊ वासी जो हैं बहुत कोई चीज़ बहुत मोहब्बत से, प्यार से करते हैं। गंगा जमुनी तहजीब की बातें हम करते हैं, लेकिन अब कम नहीं है। और सबसे पहले हम अपने कैमरा पर्सन बीरेन से कहेंगे तस्वीर दिखाएं, मोहब्बत का पैगाम दें, उसके बाद से ब्रह्मोस मिसाइल भी दिखाएं। ये आई लव लखनऊ आप देख रही हैं, आई लव हमारा लखनऊ है। लखनऊ का एक अपना तहजीब है, एक अपनी हर चीज़ में लखनऊ आगे रहता है। चाहे त्योहारों की बात करें, त्योहार का सीजन चल रहा है, हर चीज़ में एक अपना अलग अंदाज है लखनऊ का। और ये देखिए, मुस्कुराइए आप लखनऊ में रचना, लखनऊ में आप भी आइए और मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। और दूसरी तरफ अब आप जो तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं वो ब्रह्मोस मिसाइलें हैं। ये तो अगर कोई भी दुश्मन देश हमसे प्यार करता है तो लखनऊ में आए, हम उसका स्वागत करेंगे और वो मुस्कुराए कि वो लखनऊ में है। लेकिन अगर दुश्मन देश आंख दिखाता है तो दूसरी तरफ ये ब्रह्मोस मिसाइल भी तैयार खड़ी हुई है। और कल का दिन ऐतिहासिक दिन है रचना, जब 100 मिसाइलें देश को समर्पित होंगी और उसके बाद से बड़ी खेप आने वाले दिनों में बनेगी। तो जाहिर सी बात है कि भारत अपने पैरों पे खड़ा हो चुका है। और लखनऊ की बात करें तो लखनऊ के जो लोग हैं वो जश्न में झूम रहे हैं। कल लखनऊ से सांसद हैं राजनाथ सिंह, जो देश के रक्षा मंत्री हैं। तो लखनऊ के लोगों के लिए बहुत अहम दिन है, देश के लोगों के लिए बहुत अहम दिन है। और अब भटगांव जहां पर ये ब्रह्मोस मिसाइलें बनाई जा रही हैं, वहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। दूर दराज से जो लोग हैं वो भी कल आना चाहते हैं। तमाम लोग हमसे मिले थोड़ी देर पहले, वो कह रहे हैं, जब उनसे हमने बात की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि देखिए, देश के लिए जिस तरीके से अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद से देश एकजुट रहा, एक साथ रहा, और ऐसे में ये ब्रह्मोस मिसाइलें बताने के लिए काफ़ी हैं कि अब भारत कहीं झुकने वाला नहीं है, आंखों में आंखें डालकर बात करेगा। और हाँ, लखनऊ का ये ब्रह्मोस मिसाइल अब दुनिया में अपनी एक नई मिसाल और पहचान छोड़ेगा। जमीन, हवा, पानी, हर तरीके से इसे लॉन्च किया जा सकता है। ध्वनि से भी 3 गुना तेज इसकी रफ्तार है। अपने आप में तमाम खासियत हैं। यूके देवनाथ सर, जरा सोचिए ना, लखनऊ जहां आप जाने पर मुस्कुराते हैं, वहां आई लव हमारा लखनऊ के सामने आजकल लोग फोटो खिंचा रहे हैं। अभी अमितेश के कैमरे से मैंने देखा, आने वाले टाइम में चूंकि अलग अलग
जिलों में ऐसा होता है ना, जो चौक बनाए जाते हैं वहाँ सेना की जो उपलब्धि होती है या सेना की जो ताकत होती है, अलग अलग जो कैंट एरिया होते हैं खासतौर पर वहाँ दर्शाया जाता है, जैसे टैंक्स खड़े कर दिए जाते हैं। आज यहाँ 10-90 चौराहे पर ब्रह्मोस मिसाइल को हम देख रहे हैं, उसके सांकेतिक रूप को हम देख रहे हैं। ये भी तो गर्व है, ये भी तो शान को दिखाता है। रत्ना जी, इसमें कोई शक नहीं है कि देश के सारे युवा और किशोर आज के दिन इस ब्रह्मोस मिसाइल को देखकर और इसका जो वहां पर मॉडल लगाया गया है सड़क पर देखकर बहुत ही प्रोत्साहित होंगे। देश के युवा जब बड़े होते हैं, खासतौर से जैसे ही वह 10वीं क्लास, 12वीं क्लास या कॉलेज ज्वाइन करते हैं, बड़ी तादाद में वह सोचते हैं कि वह आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या पैरामिलिट्री फोर्सेस ज्वाइन करेंगे, तो उनके लिए एक प्रोत्साहन का बहुत बड़ा केंद्र होगा। ब्रह्मोस मिसाइल हमारी फौज को ज्वाइन कर रहा है, ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए भी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इससे हमारी जो टेक्टिकल पावर है युद्ध भूमि में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। होता यह है कि जैसे ब्रह्मोस के एक स्क्वाड्रन में या आर्मी में वो रेजिमेंट बोलते हैं, 4-4 ब्रह्मोस के लॉन्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं और एक लॉन्चर पर एक समय 3 ब्रह्मोस मिसाइलें लॉन्च कर सकती हैं। यानी 12 मिसाइलें रेडी टू फायर मोड में होती हैं और जरूरत पड़ने पर ये 12 मिसाइल मात्र 30 सेकंड के अंदर लॉन्च कर सकते हैं। और अभी जैसे जैसे ब्रह्मोस मिसाइल का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हर कमांडिंग ऑफिसर के पास 12 मिसाइल लॉन्चर पर, 12 मिसाइल फर्स्ट लाइन पर, यानी यूनिट के प्रमाइस के अंदर ही रेडी फॉर माउंटिंग ऑन लॉन्चर। और थर्ड लाइन जो होती है वो डेप्थ में होती है, यानी 100 या 200 किलोमीटर पीछे, वहां पे 12 मिसाइलें रखेंगी। और फोर्थ लाइन हम बोलते हैं जो कि 400 या 500 किलोमीटर सेफली रखी जाती है। यानी हर कमांडिंग ऑफिसर के लिए करीबन 48 मिसाइलों को तैयार रखने का प्रावधान किया जा रहा है। तो इससे दुश्मन तो खौफ में रहेगा ही। दुश्मन को मालूम है कि उसके चाहे कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट हो, उसके चाहे आर्मर यानी टैंक, बख्तरबंद गाड़ियों का जो कॉन्क एरिया होता है, कंसंट्रेशन एरिया होता है, वो वहां पर नहीं रख पाएगा। वो अपने बंकर्स को कितना भी गहरा बना ले, कमांड पोस्ट को चाहे जमीन के 100 गज नीचे दबा ले, ब्रह्मोस मिसाइल ढूंढकर बहुत एक्यूरेसी से पहुंच जाएगा। अभी जो एयर टू एयर वर्जन बन रहा है इसका, उसने अभी जो इसका एयर टू सरफेस वर्जन बन रहा है ब्रह्मोस का, लॉन्च के बाद एक पुराना शिप था, पुराना जहाज अबांडन्ड, जो स्क्रैप में जहाज जाता है, उसको बे ऑफ बंगाल में जब ब्रह्मोस मिसाइल ने सुखोई 30 से लॉन्च हुआ और ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च होने के बाद जब उसने शिप को हिट किया, बड़ा शिप था करीबन 1500 टन का, वो शिप इसके प्रहार से 2 टुकड़ों में टूटकर डूब गया। वो दिखाता है कि ब्रह्मोस मिसाइल की वॉरहेड कितनी शक्तिशाली है। तो दुश्मन की जो नेवी है वो भी इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 से लॉन्च होने वाले ब्रह्मोस मिसाइल से खौफ में रहेगा भविष्य में। अगर कोई युद्ध हुआ खौफ की बात कर रहे हैं, एंड कमेंट आपका सिर्फ मैं 20 सेकंड में चाहूंगी, क्योंकि पिछले कुछ दिन में भारतीय जो ताकत है वो बढ़ी है, अलग अलग तरीके से चलती ट्रेन से मिसाइल लॉन्च करना, या तेजस का भारतीय वायुसेना में शामिल होना, या फिर अब ये ब्रह्मोस से जुड़ी खबर, गर्व महसूस हो रहा है क्या? 20 सेकंड में यूके देवनाथ सर। में कोई शक नहीं है कि जब 26 जनवरी में हम ब्रह्मोस मिसाइल को डिप्लॉय करते हैं, 15 अगस्त में और किसी भी यूनिट के रेजिंग डे में जब ब्रह्मोस दिखा देता है, तो ब्रह्मोस जो स्क्वाड्रन के बच्चे होते हैं, अग्निवीर होते हैं, आपको देखना चाहिए कि कितने गर्व के साथ वो अपनी मूंछों पे ताव देते हैं। जी जी बिल्कुल, और आपने भी मूंछों पर ताव देकर अपना गर्व बता दिया है। यूके देवनाथ सर, साथ ही अमितेश श्रीवास्तव, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये ऐतिहासिक मौका और ये गर्व से भरा हुआ मौका था, तो हमने उसकी डिटेल भी दर्शकों तक पहुंचाई है। कल होगा वो खास दिन जब इसे पूरी तरह से इस खेप को तैयार करने के बाद सेना की ताकत को बढ़ाया जाएगा, और इस मौके पर खास जो लोग हैं वो भी मौजूद रहेंगे, जैसे कि रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जैसे अमितेश ने भी अपडेट किया। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लौटेंगे।